आज मैं जो स्टोरी आपको सुनाने लगा हूँ, ये मेरी एक बहन ने मुझे ईमेल की है। मैं नाम तो नहीं लूँगा उनका, लेकिन मैं आपको उनकी स्टोरी सुनाता हूँ। तो मेरी बहन कहती हैं, मैं एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करती थी। एक लड़का हर रोज़ शाम को चाय पीने आता था और अकेला कई घंटों तक चुपचाप बैठा रहता था। मुझे इसे देखकर अजीब बेचैनी रहती थी। मेरा दिल करता था कि इससे बात करूं, लेकिन रेस्टोरेंट की इंतज़ामिया की तरफ से किसी भी कस्टमर से पर्सनल बात करने की इजाज़त नहीं थी। मुझे हर रोज़ इसका इंतज़ार रहता था। कभी वो आने में देर कर देता तो बेचैनी सी होने लगती थी कि अभी तक वो आया क्यों नहीं। एक दिन वो रेस्टोरेंट नहीं आया और मैं उसका इंतज़ार करती रही। और अगले दिन जब वो आया तो मैंने इससे पूछ लिया कि सर, कल आप नहीं आए, तबीयत तो ठीक थी ना। इसने मुस्कुरा कर मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने इससे अपना नाम बताया तो मेरा नाम पुकारते हुए कहने लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कल मैं शहर से बाहर गया था, इस वजह से नहीं आ सका। अभी अगली ही बात करने लगी थी कि रेस्टोरेंट का मैनेजर आ गया और मुझे वहाँ से जाने का इशारा करने लगा। मैं वहाँ से स्टाफ रूम चली गई और काम ख़त्म करके जब मैं रेस्टोरेंट के बाहर आई तो देखा वो बाहर ही खड़ा था। मुझे देखते ही मेरे पास आया और कहने लगा, अगर तुम्हारा मैनेजर गुस्सा ना करे तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ सकता हूँ। मैं हंस पड़ी और हाँ बोल दी। घर पहुँचने तक हम में काफ़ी जान पहचान हो चुकी थी। फिर वो मुझे हर रोज़ घर ड्रॉप करने लगा। हम में दोस्ती थी या मोहब्बत, जो भी था बहुत गहरा ताल्लुक़ बन चुका था, जो बेहद खूबसूरत था। एक दिन मैंने इससे कहा कि मैंने आज रेस्टोरेंट नहीं जाना, चलो कहीं घूमने चलते हैं। इसने भी हाँ कर दी और मिलने का वक्त तय हो गया। फिर ऐसा हुआ कि 5 घंटे मैं रोड पर खड़ी इसका इंतज़ार करती रही, मगर वो नहीं आया और ना ही इसने मेरी कोई कॉल पिक की। मुझे बहुत दुख हुआ, यहाँ तक कि मैं रोते हुए घर चली गई और घर जाकर भी मैं सारी रात रोती रही। अगले दिन सुबह न्यूज़ में इसकी तस्वीर देखी तो मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई। कल इसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी और वो एक्सीडेंट तब हुआ था जब वो मुझे मिलने आ रहा था। यह देखकर मैं ज़ारों कतार रोने लगी। मुझे आज भी इसके जाने का यकीन नहीं होता। मेरी नज़रें आज भी इसे तलाश करती हैं। इसके बगैर मैं ख़ुद को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। खुदा ऐसा किसी के साथ ना करे।